वेलकम बैक टू साइंस एली चैनल। तो आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स रिएक्शन विद एसिड। मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं और क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या चीज़ बनती है, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो जैसे हमारा रिएक्शन क्या है, इसमें हमको बताया गया है कि जब भी कोई मेटल, समझो मेटल M है, एसिड से रिएक्ट करता है, समझो HCl है, ठीक है, तो वो हमें सोल्ट देगा। सोल्ट क्या मतलब है कि ये जो इसकी ये मेटल पॉजिटिव बनाएगा कैटायन, और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव बनाएगा एनायन, और वो उसके पास चला जाएगा, जिस वजह से कैटायन एनायन मिलके एक सोल्ट बनेगा। और H निकल गया, यहाँ पे निकलेगी हाइड्रोजन, तो हम इसे 2 ले लेते हैं, फिर इसे बैलेंस करेंगे तो ये भी ऐसे बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन होता है मेटल रिएक्शन विद एसिड गिव्स सॉल्ट एंड H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में मैंने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया और जिंक का दिया। मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, ये Cl ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, ये Mg2 प्लस बन जाएगा। तो 2 Cl इसके पास जाएंगे, बना देगा MgCl2 प्लस H2, Zn जाएगा तो बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। ये हमारी एग्जाम्पल्स हो गए। आगे देखो, आगे क्या कहा है, मेटल डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इवॉल्व का मतलब होता है निकालना। मेटल जो मील नहीं है, मेटल आएगा, मेटल डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद रिएक्ट विद HNO3। HNO3 का जो नाम है वो होता है नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देते, बाकी सारे एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देते, पर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रोजन नहीं देते। वो क्यों होता है, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसी सब्सटेंस जो हमें ऑक्सीजन दे, वो वाली सब्सटेंस को कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन देता है, इस वजह से जब हाइड्रोजन निकलती है H2 फॉर्म होता है, ये ऑक्सीजन इसे दे देता है, ये H2O बन जाता है, यानी कि ये बन जाएगा वाटर, ठीक है। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा वाटर। और सीधी सी बात, अगर ये ऑक्सीजन दे रहा है तो इसका मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसमें खुद में, तो ये खुद रिड्यूस होगी, या तो NO बना लेगा, या N2O बना लेगा, या NO2 बना लेगा। ये तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। पर दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देते हैं, वो है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज Mn, ठीक है। ये दो हमारे मेटल हैं जो HNO3 से रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन देते हैं। आगे देखते हैं, आगे लास्ट लाइन है कि मेटल की रिएक्टिविटी, समझो मेटल HCl से रिएक्ट कर रहे हैं तो इस ऑर्डर में करेंगे, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर एल्यूमिनियम करेगा, फिर जिंक करेगा, फिर आयरन करेगा। ये हमारी रिएक्टिविटी है। कॉपर HCl से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो इसकी हाइड्रोजन आयन है वो कॉपर को रिड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमें बताया गया एक्वा रीजिया के बारे में। एक्वा रीजिया क्या होता है, देखो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोयल रोयल आएगा यहाँ पे, रोयल वाटर। इसे क्या कहते हैं, रोयल वाटर, शाही पानी कहते हैं। ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, इन द रेशियो 3:1। समझो मैंने HCl लिया कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने HNO3 लिया कॉन्सेंट्रेटेड, और HCl मैंने लिया 3 में और इसे 1 में, यानी अगर ये 3 गिलास है तो 1 गिलास लेंगे, इनको मिला के हमने बनाया एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया किससे बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3 टाइम्स लेंगे, HNO3 1 टाइम लेंगे। इट इज हाईली कोरोसिव। हाईली कोरोसिव का मतलब होता है ये किसी भी सॉलिड को टुकड़ों में कर सकता है, किसी भी सॉलिड को पिघला सकता है, तोड़ सकता है। इट इज फ्यूमिंग लिक्विड। फ्यूमिंग का मतलब इसमें से जैसे हम धुआं टाइप निकलता है। इट कैन इवन डिजोल्व गोल्ड, ये गोल्ड को भी पिघला सकता है। आपने देखा होगा गोल्ड को पुराना हो जाता है तो हम एक्वा रीजिया में डालेंगे तो उसकी ऊपर की परत निकल जाएगी और गोल्ड हमें नया मिलेगा, पर उसका वजन कम हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, तो उसके लिए एक्वा रीजिया करना होता है। तो यह हमारी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में था एसिड वाला पार्ट, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।